एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? होपफुली आप सब लोग ठीक होंगे, अपने घरों में सेफ़ होंगे, अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे। और मैं भी हेल्दी हूँ, फिट हूँ, अच्छी हूँ। और अभी आप लोगों के साथ रेगुलर अपडेट मैं शेयर कर रही हूँ, यूट्यूब पे अपने वीडियोस डाल रही हूँ। बट कुछ दिन पहले जो लोग मुझे इंस्टा पे फॉलो करते हैं उन्होंने देखा होगा कि मैं इंस्टा से बिल्कुल गायब हो गई थी। कोई स्टोरी नहीं, कोई रील्स नहीं, कोई पोस्ट नहीं, और यूट्यूब पे भी कोई वीडियो नहीं। ये सब हुआ। लोगों ने कमेंट करना चालू किया, एक वीडियो डालती है गायब रहती है, इंस्टाग्राम पे भी कुछ नहीं, ये सब हो रहा था। बट फिर भी मैंने कुछ शेयर नहीं किया, क्या है क्या नहीं है। एक बार मन किया स्टोरी पोस्ट कर दूँ, बट फिर कहा नहीं, रहने दो। लेकिन आज लग रहा है कि हाँ, आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। ये जो सेकंड वेव आई है ना, इसने सब कुछ बर्बाद करके रख दिया है। हर तरफ नुकसान ही नुकसान हो रहा है यार। मतलब हर कोई इससे बच ही नहीं पा रहा है। सेकंड वेव से इतनी खतरनाक वेव है, लोगों को इमोशनली, मेंटली, फाइनेंशियली हर तरह से ये तोड़ रही है। अभी भी जब कुछ वीडियोस देखती हूँ इंस्टाग्राम पे कि कुछ लोग होते हैं ना, कितना ज़्यादा लाचार हो गए हैं, तो लगता है क्यों हो रहा है ऐसा और कब तक होगा ऐसा। और आज ही कुछ ऐसा हुआ कि मुझे लगा कि मुझे आप लोगों के साथ ये चीज़ शेयर करनी चाहिए। मैंने अभी एक वीडियो बनाया था आर्टिफिशियल ज्वेलरी के ऊपर यूट्यूब पे, आई थिंक 3-4 महीने पहले। जो लोग जयपुर से जानते होंगे, जसवंत नगर में दयाल बैंगल्स के नाम से शॉप है, 153 नंबर शॉप है। तो वहाँ का वो था, छोटी दयाल के नाम से भी बोलते हैं कई लोग। तो वहाँ के जो ऑनर हैं बहुत अच्छे, बाय नेचर बहुत अच्छे हैं, और हमारे काफ़ी अच्छे रिलेशंस थे उनसे। रिलेशन तो क्या, मतलब हम लोग काफ़ी सालों से जा रहे थे, तो एक जान पहचान हो जाती है, वैसे वाला था। कोई रिलेटिव नहीं थे, कोई फ्रेंड्स नहीं थे, कुछ नहीं थे, बस ठीक है हम लोग शॉप में जाते थे, थोड़ा वो जानने लग गए थे, एक अच्छा हो जाता है, वो था, पुराने कस्टमर हो जाते हैं, तो वो था हमारा। लेकिन मैंने उनकी शॉप का वीडियो बनाया था, तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके नंबर वगैरह डाले थे। तो मुझे काफ़ी टाइम से इंस्टाग्राम पे मैसेज आ रहे थे कि वो रिप्लाई नहीं करते हैं। लेकिन मैं खुद अभी आपको खुद इन चीज़ों से डील कर रही थी, कोविड वगैरह से। तो मैं मैसेज इग्नोर कर रही थी। उसके बाद में आज ऐसा हुआ कि एक मैसेज आया कि हमें ज्वेलरी लेनी है और रिप्लाई नहीं कर रहा है वो। तो मैंने कहा ठीक है, मैं बात करके बताती हूँ। और मैंने वही शॉप में काम करती हैं दी, उनको उनके नंबर थे, उनको मैसेज छोड़ा कि आप रिप्लाई वगैरह नहीं करते हो। तो उनका फ़ोन आया मेरे पास में, क्या हुआ? मैंने कहा ऐसे ऐसे ही लोग मैसेज कर रहे हैं, बट आप लोग रिप्लाई नहीं कर रहे हो, भैया रिप्लाई क्यों नहीं करते? तो शी सेड कि दुनिया में होंगे तो रिप्लाई करेंगे ना। का व्हाट, क्या हुआ? इनका उनकी तो 1 महीने पहले कोविड से डेथ हो गई। मतलब जब मैंने बात सुनी ना, पता नहीं क्यों, लेकिन इतना ज़्यादा बुरा लगा ना उस टाइम पे, मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा। मतलब बार बार अब ऐसा हो रहा है कि उनका फेस आ रहा है आंखों के सामने, कि मैं शॉप पे जाते थे, वो ये चीज़ दिखाते थे, इसके प्राइस बताते थे, ऐसे करते थे, वैसे करते थे, वो सब हो रहा है। तो उस टाइम पे मुझे लगा कि मुझे अब लगा कि आपके साथ मुझे ये चीज़ शेयर करनी चाहिए। अभी तो चीज़ें ठीक है, अंडर कंट्रोल आ गई हैं। मैं और कुलदीप दोनों फिट, आप टाइटल से देख चुके हो कि मुझे और कुलदीप दोनों को कोविड हो गया था। अप्रैल लास्ट की बात है। एक दिन हुआ क्या ना, चीज़ें होती कैसी, हम लोग घर, जैसे मैं घर रहती हूँ मोस्टली, अभी मैं घर थी, कहीं गई नहीं थी मैं बाहर। तो मुझे लगा कि यार, मेरे दिमाग में मैं बहुत ज़्यादा लाइटली ले रही थी इस चीज़ को कि हाँ नहीं होगा, मुझे तो कोविड हो ही नहीं सकता है, ऐसे थोड़ा ना होता है। बहुत ज़्यादा मैंने कोविड को लाइटली लिया उस टाइम पे कि नहीं, मुझे तो नहीं हो सकता, मैं तो घर पे रहती हूँ, कुछ नहीं, बाहर से खाना खाना बाहर का, ये सब कुछ मेरा चालू था। इतना सैनिटाइज़र वगैरह, सैनिटाइजिंग भी नहीं करती थी मैं, इतना नहीं था मतलब। बट हुआ क्या ना, थोड़े दिनों पहले अप्रैल एंड में मुझे ना 2-3 दिन से ही कमर दर्द, हाथ पैरों में दर्द वगैरह ये सब चल रहा था। तो मुझे लगा कि आई थिंक पीरियड्स की वजह से हो रहा होगा, पीरियड्स आने वाले होंगे।
तो मैंने चीज़ों को नॉर्मली लिया। बट उस एक दिन क्या हुआ ना, मुझे सुबह से बहुत ज़्यादा टायर्डनेस लग रही थी, वीकनेस सी लगती थी। और जीजा घर पे नहीं थे, वो पीहर गए हुए थे, तो मुझे लगा कि शायद काम की लोड की वजह से हो रहा होगा। तो और सुबह से मुझे आइज़ में पेन, ये वाली आइज़ वाला पेन तो मेरे अभी तक हो रहा है, आइज़ में पेन वगैरह तो हो रहा है। तो फिर मैं और तो मैंने सोचा कि शायद वीडियोस के चक्करों में मेकअप वेकअप करते हैं डेली, उस वजह से हो रहा होगा, क्योंकि मुझे थोड़ा काजल से इन्फेक्शन है, मुझे मना कर रखा है डॉक्टर ने, बट मैं लगाती हूँ अभी। तो ये सब हो रहा था, दोपहर हो गई, काम वाम हुआ और मैं बहुत धीरे धीरे काम कर रही थी। उसके बाद में दोपहर को मैं कपड़े वपड़े धो रही थी, और कपड़े धोते धोते मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई ना, लिटरली मुझसे वो सुखाए तक नहीं गए कपड़े, मैंने छोड़े और मैं जाके सो गई। और उस दिन कुलदीप को जाना था शादी में मेरे हस्बैंड को, तो वो घर पे आए 4 साढ़े 4 बजे। तो उन्होंने देखा मैं सो रही हूँ, उनको लगा नॉर्मली सो रही हूँ कि दोपहर में सो जाती है कई बार। उसके बाद में उन्होंने मुझसे कुछ पूछा तो मैंने रिप्लाई नहीं किया। उसके बाद में उन्होंने देखा तो मैं रोने लग गई बहुत तेज़ तेज़, क्योंकि फ़ीवर तो क्योंकि मुझे बहुत तेज़ फ़ीवर हो रहा था, और फीवर के साथ साथ मेरी बॉडी इतनी ज़्यादा पेन कर रही थी ना, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मुझे क्या हो रहा है। तो फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे देखा, टैबलेट्स लेके आए वो फटाफट टैबलेट लाके, और उन्होंने मुझे टैबलेट दी और उनका कि ठीक है तुम सो जाओ। तो मैं सो गई। रात सुबह जब मैं उठी तो मेरे वापस उतने का उतना ही पेन, फ़ीवर उतना ही, मेरे फ़ीवर बिल्कुल भी कम नहीं हुआ मेरे फ़ीवर। तो मुझे लेके फिर डॉक्टर के गए, डॉक्टर के जाके उन्होंने बताया कि इसको फ़ीवर तो एक्चुअली 2 दिन से था, बट उन्होंने मुझे बताया नहीं, बहुत लाइट फ़ीवर था। उन्होंने कहा रात को नॉर्मल फ़ीवर था 1 दिन पहले, बट मैंने इसलिए नहीं बताया कि टेंशन करेगी। तो फिर डॉक्टर ने बोला कि नॉर्मल वायरल भी हो सकता है, आप ये टैबलेट्स ले जाओ। और उसके बाद में उन्होंने मुझे बोला कि काढ़ा वगैरह पियो, नहीं होता है तो फिर आना। हम लोग घर आ गए, मैंने दवाई वगैरह ली, सुबह की डोज़ ली, दोपहर की डोज़ ली, और शाम को मेरा फ़ीवर कम हो गया, ठीक है, मैं ठीक हो गई थी शाम को। बट मैं रेस्ट कर रही थी उस दिन भी। फिर अगले दिन तक सुबह बिल्कुल नॉर्मल थी, कोई हाथ पैरों में दर्द नहीं था, कोई फ़ीवर नहीं था, कुछ भी नहीं था, और मैं अपने नॉर्मल रूटीन पे आ गई थी। उसके बाद में मेरे गले में दर्द स्टार्ट हो गया, खराश सी होने लगी गले में, और मुझे बहुत तेज़ खांसी चालू हो गई थी। मेरे गले में दर्द और खांसी बहुत बुरी तरीके से चालू हो गई थी उस टाइम पे। चीज़ें ऐसे हो रही थी मेरे साथ कि एक सिम्टम्स हो रहा था, फिर वो ख़त्म हो रहा था, फिर दूसरा उठ रहा था, फिर दूसरा ख़त्म हो रहा था, तीसरा उठ रहा था, मेरे ऐसे हो रहा था। उसके बाद में थर्ड डे जब मुझे लगा कि सब चीज़ें नॉर्मल हो गई है, सब ठीक है ये वो, तो सुबह की बात है 4 बजे की, तीसरे दिन की, मेरा एकदम से मुझे सफोकेशन फील होने लगा और जी घबराने लगा मुझे पूरी तरीके से। और मेरे हस्बैंड भी मुझे उठ गए मुझे देख के कि जो मेरी हालत हो रही थी, और मुझे सडनली वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई बहुत तेज़। सुबह वॉमिटिंग हुई, नेक्स्ट डे 10-11 बजे के समथिंग वापस मुझे वॉमिटिंग्स हुई। ये मेरा चला वॉमिटिंग का। फिर मुझे वापस डॉक्टर के लेके गए, वहाँ उन्होंने मुझे इंजेक्शन वगैरह लगाए और कहा कि ठीक है अभी हो जाएगी ठीक, वायरल वगैरह ही है। हम लोग घर आ गए। घर आके मेरा 5-6 दिन तक यही चलता रहा। मैं एक दिन ठीक हो रही थी, एक दिन फ़ीवर हो रहा था, फिर एक दिन ठीक हो रही थी, फिर एक दिन फ़ीवर हो रहा था। बट हमारे दूर दूर तक कोविड का कुछ भी नहीं था दिमाग में कि कोविड भी हो सकता है। हम लोग ये सोचते हैं कि हमें नहीं हो सकता है, दूसरों को होगा, क्यों नहीं होगा हमें, हम जैसों को ही हो रहा है। बट ये दिमाग से चीज़ें निकालनी होगी। लोगों ने बहुत लाइटली इस चीज़ों को लिया है, और उनमें से मैं भी हूँ। और उसके बाद में बस फ़ीवर का यही नॉर्मल मुझे लग रहा था। तो मैं जस्ट अपनी फ्रेंड से बात कर रही थी, मोना से, और उसकी भी थोड़ी तबीयत ख़राब चल रही थी, और हम लोग जस्ट ऐसे बात कर रहे थे, यार क्या चल रहा है, कितना वापस लॉकडाउन हो गया, मुश्किल से तो सब कुछ ठीक हुआ था, कहीं जा भी नहीं सकते, ये वो इस तरीके से बातें कर रहे थे। तो फिर उसके भी जो पापा हैं वो पॉजिटिव आ गए थे और बहुत बीमार थे। तो उन्होंने मुझे बताया कि पापा को भी ऐसे ऐसे है, इनका टेस्ट स्मेल कुछ नहीं आ रही। तो मैंने कहा यार टेस्ट तो खाने में आजकल मुझे भी नहीं आ रहा है। और तो उसने मुझे बोला कि तू पागल है क्या, टेस्ट क्यों नहीं करवा रही, इतने दिन हो गए, फ़ीवर भी हो रहा है तुझे। तो मैंने कहा कि नहीं ऐसे थोड़ा, मुझे को कोविड थोड़ा है। तो उसने कहा क्यों नहीं है, तू एक बार टेस्ट तो करवा के देख ले, नहीं है तो वेल एंड गुड, बट है तो एटलीस्ट तो प्रिकॉशंस तो रखेगी ना। बट मैंने उस चीज़ को भी इतना ज़्यादा नहीं लिया। 4-5 दिन तक यही चलता रहा। फिर मेरे खाने का टेस्ट चला गया, बस ऐसे लगता कि कुछ ना, बस पानी में है ना नमक घोल के पी रही हूँ, या फिर मतलब बिल्कुल सब कुछ एक जैसा खाना लगने लग गया। ना नमक का टेस्ट आता था,
और ना मुझे कोई मिर्च मसाले का टेस्ट आता था, सब कुछ ऐसे मतलब अजीब सा खाना लगने लगा। मुझे लगा फ़ीवर होता है तो भी हमें कई बार खाना नहीं भाता है, तो मुझे वही लगा कि फ़ीवर की वजह से होगा। उसके बाद में इन चीज़ों को डील करते करते मुझे फ़ीवर हुआ। उसके बाद में मुझे शायद 13-14 दिन हो गए होंगे, और उसके बाद में मेरा फ़ीवर तो ठीक हो गया था, बट बॉडी में बहुत ज़्यादा थकान, दर्द, हाथ पैरों में ये सब चीज़ें मेरे चल रही थी। हेडेक बहुत ज़्यादा होने लगा था, गले में दर्द था, और खांसी थी उस टाइम पे, मेरे गले में दर्द, खांसी थी मेरे। तो एक दिन मैं किचन में खड़ी थी और मैं सब्ज़ी बना रही थी, और सब्ज़ी बनाते बनाते मैं फिर अब सब्ज़ी चढ़ा के मैं गैस पे अपना फ़ोन चला रही थी, स्क्रॉल कर रही थी ऐसे कुछ इंस्टाग्राम पे, और पास में खड़ी थी मैं सब्ज़ी के, क्योंकि सब्ज़ी बनने वाली थी। आई थिंक 2-4 मिनट के लिए था, तो मैं पास में खड़ी थी कि अभी बंद कर देंगे। उसके बाद में मैं भूल गई सब्ज़ी मेरे दिमाग से चली गई। वो इंस्टाग्राम में, सोशल मीडिया पे हम लोग बिज़ी होते हैं, तब ऐसे ही होता है। तो मैं अपना इंस्टाग्राम चलाने लग गई। आई थिंक 20 या 25 मिनट के बाद होगी मुझे फ़ोन चलाते चलाते, मैं भूल गई, और फ़ोन वोन रख के उसके बाद मैं और कामों में लग गई। तो मेरी ऐसे सडनली नज़र गई उस पे, गैस पे, तो मुझे याद है कि मैंने सब्ज़ी रखी थी। जब मैंने वो ढक्कन हटाया सब्ज़ी के देखने के लिए, वो सब्ज़ी पूरी तरह से जल गई थी, और धुआं उठ रहा था, बट मुझे कोई स्मेल नहीं आई, कुछ भी नहीं हुआ। अगर इतना हमारे सब्जी वब्जी जल जाती तो हमें पता चल जाता है ना, तो मुझे कुछ पता नहीं चला। मैंने रायता बनाया, रायते के लिए मैंने छौंक लगाया था घी में, जीरे का, राई का, हिंग का तड़का। कितनी स्मेल तो क्या, एक अच्छी सी खुशबू सी आती है हिंग वगैरह की। मुझे कुछ भी नहीं पता चल रहा था, मतलब मैं ऐसे ऐसे कर करके बार बार सूंघ रही थी, बट मुझे कुछ नहीं पता चल रहा था। उसके बाद में ठीक है, फिर मैंने 1-2 दिन निकाले, किसी को कुछ नहीं कहा, और 15-16 दिन बाद में मैंने ऐसे मेरी मदर इन लॉ को बोला कि मम्मी मुझे कोविड टेस्ट करवाना है। तो कोविड नाम ही भी ऐसा हो रखा है ना, सुनने में ऐसा लगता है। तो मेरी सास ने कहा क्या, मतलब उनको लगा मजाक कर रही हूँ मैं। तो उन्होंने कहा कि पागल है कि ऐसी बातें नहीं करते। मैंने कहा नहीं, मुझे सच में कोविड टेस्ट करवाना है, मुझे ना तो कोई स्मेल आ रही है ना कोई टेस्ट आ रहा है। तो फिर उन्होंने कहा कि अभी कैसे क्या होगा। मैंने कहा कैसे क्या होगा, जैसे हो रहा है टेस्ट तो करवाना पड़ेगा ना। मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होने लगे थे, इरिटेट होने लगी थी, गुस्सा चिड़चिड़ाहट आने लगे थे। तो उन्होंने जाके भैया को बोला, पापा को बोला, तो उन्होंने पापा और ने कहा कि मतलब शॉक्ड हो गए वो लोग। तो कहीं दिमाग में दूर दूर तक नहीं था कि ऐसे हमारे घर में हो जाएगा। तो उन्होंने मुझे बोला कि उन्होंने डॉक्टर को फ़ोन किया, और डॉक्टर ने बोला कि नमक खिलाओ उसे। तो मैंने नमक खाया, मुझे कोई टेस्ट नहीं आया। उसके बाद में रात हो गई थी, तो मुझे काढ़ा वाढ़ा पानी में काली मिर्च वगैरह उबाल के हमने पी, और दवाइयाँ मंगवाई हैंड टू हैंड। पापा ने, मेरे फादर इन लॉ ने हैंड टू हैंड दवाइयाँ मंगवाई और काढ़े मंगवाए, मुझे वो दी, और रात को मैं सो गई। उसके बाद में अगले दिन हम लोग सुबह उठते ही मेरे जो हस्बैंड मुझे ना पास में एक डायग्नोसिस सेंटर है वहाँ लेके ब्लड टेस्ट करवा के लाए, तो वो नॉर्मल रिपोर्ट्स आई। उसके बाद में हम लोग जो लाड़ से होता है ना हमारे मुंह में, वो वाला टेस्ट करवाया हम लोगों ने। और कोई डरने की बात नहीं है, जो टेस्ट होता है ना बिल्कुल कुछ पेनफुल नहीं है, जस्ट विदिन 1 सेकेंड में टेस्ट हो जाता है। मुझे भी काफ़ी घबराहट, डर लग रहा था कैसे क्या होगा, बट कुछ नहीं होता है। तो मेरे हस्बैंड साथ गए तो उन्होंने ऐसे ही करा लिया, उनका ठीक है साथ जा रहे हैं, तो हाँ उन्होंने टेस्ट ऐसे ही करवा लिया था। और रिपोर्ट्स आती है 48 आवर्स के बाद में, और सब कुछ नॉर्मल था। उसके बाद मैं ठीक हो गई थी, क्योंकि इन बीमार होते होते मुझे 15-16 दिन निकल गए थे आराम से, 15-16 दिन से ज़्यादा ही निकल गए थे। बस मेरे एक वो हाथ पैरों में दर्द, स्मेल और टेस्ट वाला ही था, और कुछ नहीं था। उसके बाद में 48 आवर्स के लिए पापा और ने बोला क्वारंटाइन हो जाओ तुम, तो मैं क्वारंटाइन थी। और कुलदीप जो थे वो मेरी काफ़ी केयर कर रहे थे, मैं उनको बोल रही थी आप पास से मत आओ, बट उन्होंने कहा नहीं, तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई। तो रात को जैसे मेरे कमरे में सोफ़ा, जैसे अभी मैं बात कर रही हूँ, जैसे सामने बेड है, तो मैं बेड पे सो रही थी, सोफ़े पे सोते थे। तो 2 दिन हम लोग ऐसे रहे, बट उन्होंने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मेरी रात को इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब होने लगी थी, वॉमिटिंग वगैरह होना। हम लोग मास्क वगैरह लगा के थोड़ा ऐसे रहते थे। उसके बाद में 48 आवर्स, 2 दिन ऑलमोस्ट के बाद में, और दिन में जब मैं सो रही थी, रेस्ट ही कर रही थी, मेरे हस्बैंड आए और एकदम साइलेंटली आए कमरे में, और आके सोफ़े पे बैठ गए। मैंने कहा क्या हुआ, क्या बात हो गई? तो उन्होंने कहा एक बात करनी थी, और किसी से बोलना। मैंने कहा हाँ क्या हुआ? तो फिर मुझे ध्यान आया, मैंने कहा टेस्ट रिपोर्ट्स आ गई? तो उन्होंने कहा हाँ रिपोर्ट्स तो आ गई, नेगेटिव है तेरी। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है। फिर मैंने बोला आपकी? तो फिर उन्होंने बोला कि अच्छा बात तो सुन। फिर मैंने कहा हाँ। बोले कि मेरी पॉजिटिव आई। हम लोग ऐसे शॉक्ड हो गए। सिम्टम्स मुझे, बीमार मैं हो रही हूँ, फीवर मुझे, सब कुछ हो रहा है,
और पॉजिटिव आ गए मेरे हस्बैंड। मुझे हुआ एक्चुअली क्या ना, मुझे कोरोना हो के और इतने सारे दिन निकल गए थे, घर पे थी मैं, तो उस वजह से मेरा इतना ज़्यादा नहीं था, थोड़े बहुत सिम्टम्स मुझ में थे, तो उस वजह से मेरा तो ठीक हो गया और इनको पॉजिटिव हो गया। और इनका इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक है कुलदीप का, क्योंकि इनको 4-5 साल पहले डेंगू हुआ है। और मतलब इतना ज़्यादा हम लोग टेंशन में आ गए, हो क्या गया। मतलब हम लोग जो चीज़ न्यूज़पेपर में, टीवी में, फ़ोन्स में देख रहे हैं, और लड़के स्ट्रॉन्ग होते हैं, स्ट्रॉन्गनेस दिखा रहे थे कुलदीप, बट अंदर से तो होता है ना, डर तो होता ही है। उन्होंने मुझे बोला कि क्या करना है, मैंने कहा करना क्या है, मैं खुद उनको ऐसे स्ट्रॉन्ग बन के दिखा रही, कुछ नहीं होगा, सब ठीक है। अब क्या हो गया, कोरोना ही तो हो जाएगा, ठीक है यार, मैं भी तो बीमार हुई हूँ। उनको मैं ये दिखा रही हूँ, बट अंदर ही अंदर लग रहा कि क्या होगा यार। और सबसे बड़ी टेंशन ये थी कि कुलदीप की इम्यून सिस्टम बहुत वीक है, और कुलदीप को थोड़ा अस्थमा वाला उनको भी है, सांस का। तो दूसरी चीज़ ये भी दिमाग में चल रही थी कि क्या है। और जब बीमार होते हैं तो नेगेटिव ख्याल इतने ज़्यादा आते हैं ना, बुरे बुरे सपने आना, मतलब चीज़ें ऐसे मिक्स मैच हो रही थी। बट हाँ, हम स्ट्रॉन्ग बन के उनको दिखा रही थी कि कुछ नहीं होगा, सब ठीक है। हम लोगों ने मम्मी को बताया तक नहीं, क्योंकि उनको अस्थमा प्रॉब्लम है और वो टेंशन कर लेती बहुत ज़्यादा, तो हमने मम्मी को तो बताया तक नहीं। उन्हें अब पता चला है 2 दिन पहले। और फिर मैंने उनको बोला कि, उन्होंने बोला कि मैं मॉल पे चला जाता हूँ, हमारा मॉल है वहाँ, पीजी है बॉयज़। तो मैंने कहा नहीं, वहाँ केयर कैसे होगी। तो फिर इन्होंने पापा को जाके बोला, इन्होंने मुझे बोला कि अगर यहाँ रहना है तो देख, दूर रहना होगा तुझे, है ना, कमरे, मतलब मैंने बोला कि दूर रहने से क्या मतलब है यार, केयर तो करनी पड़ेगी ना। क्यों, फिर उन्होंने पापा को जाके बोला। पापा भी ऐसे शॉक्ड हो गए, बाद में बताया। उस टाइम पे तो सब हम लोग स्ट्रॉन्ग बन रहे थे ना कुलदीप के लिए, कि नहीं हम लोग वीक पड़ जाएंगे तो वो टेंशन में आ जाएंगे कि नहीं कुछ नहीं है, अरे क्या हो गया तो क्वारंटाइन हो जाओ, ठीक हो जाओगे। बाद में अभी लोग सब शेयर कर रहे हैं, पापा भी बोल रहे हैं कि बहुत टेंशन में आ गया था मैं भी उस टाइम पे। और हम लोग बस, फिर हमने कुलदीप को क्वारंटाइन कर दिया, और घर पे बोला मम्मी को कि थोड़ी तबीयत ख़राब है इसलिए सो रहा है। जब मैं आती थी ना कुछ उनको देने पकड़ाने, तो बोलते थे मास्क तो खैर मैं पहन के आती थी, पास में मत आना, यहाँ टच मत होना, इस चीज़ को मत छू, ये मेरा, इसको मैंने हाथ लगाया है। तो चीज़ें ना इतना ज़्यादा आपको फिज़िकली इतना नहीं तोड़ती है, फिज़िकली तो फिर भी आप ठीक हो जाते हो, मेंटली आपको इमोशनली इतना ज़्यादा तोड़ देती है ना। और आप रोज़ ये हो रहा था, किसी का फ़ोन आता, हमारे ये एक्सपायर हो गए, हमारे इनकी डेथ हो गई, किसी फ्रेंड को मैसेज करता। मेरे साथ रेगुलर ये हो रहा था कि मैं किसी फ्रेंड को मैसेज करती, कैसी है, क्या है, यार मेरी नानी ख़त्म हो गई, यार मेरे ये ख़त्म हो गए, यार मेरे ये हो गए। मतलब वो चीज़ें इतनी ज़्यादा चल रही थी ना आसपास में। और कुलदीप को देख देख के मैं तो यूँ हो रही थी, वो बोर हो रहे थे इतना ज़्यादा। कमरे में एक कमरे में 24 आवर्स रहना भी बहुत बड़ी बात है, और वो रेगुलर उस कमरे में रहना, खाना पीना सोना सब उस कमरे में, बस गेट पे बैठे रहते ही, मतलब मेरे जैसे कमरे के बाहर बालकनी है, तो उस बालकनी बस ऐसे देखते रहते। तो वो चीज़ें मुझे देख देख के ऐसे हो रही थी, क्या हो रहा है यार। उसके बाद में 3-4 दिन बाद में सेफ्टी रखते रखते मेरी तबीयत फिर से ख़राब हो गई। और मेरी जब तबीयत ख़राब हुई तो कुलदीप मुझ पे बहुत ही चिल्लाने लगे कि मैंने कहा था मत आ रूम में, मत आना तो क्या, जैसे खाना वाना पकड़ाने जैसे ऐसे में आती थी। और मेरे फिर से फीवर वगैरह, वॉमिटिंग, हाथ पैरों में दर्द, ये सब होने लगा। कोविड नहीं था मुझे, बट ये सब मेरे होने लगा वापस। इतनी ज़्यादा मेरी सिचुएशंस ख़राब हो गई थी उस टाइम पे कि मैं ना बेहोश की तरह पड़ी रहती थी, लिटरली। पॉजिटिव कुलदीप थे, और वो ठीक थे, वो नॉर्मल थे, उनको कोई सिम्टम्स नहीं था, बस उनके थोड़ी सी गले में खर्राश सी हो रही थी। बट मुझे पॉजिटिव नहीं था, बट मेरी इतनी बुरी हालत थी, मैं बेहोश की तरह पड़ी रहती थी 2-2 3-3 दिन। मतलब मम्मी आ रही है, वो मुझसे बात कर रही है, और मैं नींदों में वो 5-6 बार बोलती थी सपना सपना सपना, और मैं हाँ खाने का पूछना लगा, नहीं खाना, मतलब मैं बस ऐसे यूँ पड़ी रहती थी 24 आवर्स। मेरी ये था, ना मेरे चलने की हिम्मत, ना उठने की हिम्मत, हाथ पैरों में बुरी तरीके से दर्द,
बहुत बुरा दर्द होता है और खांसी बहुत बुरी तरीके से थी। खांसी ने तो मतलब ये था मेरी जान ले ली थी उस टाइम पे, इतनी बुरी वाली खांसी थी। जहाँ मुझे कुलदीप की केयर करनी चाहिए थी, वहाँ कुलदीप मेरी केयर कर रहे थे उस टाइम पे। हम लोग दोनों हस्बैंड वाइफ कमरे में क्वारंटाइन थे उस टाइम पे। फैमिली ने भी बहुत सपोर्ट किया, बहुत साथ दिया उस टाइम पे सब लोगों ने, रेस्ट करो, कुछ टेंशन नहीं, ये सब था। नॉर्मल एक माहौल बना रखा था घर में। उसके बाद में मैंने उसके बाद में हमने क्या किया ना, कसुधा नाम से काढ़ा आता, हमने काढ़े रेगुलर रखे। मैं यही बोलूँगी अगर आपके भी फैमिली फ्रेंड्स या कुछ कहीं पर भी अगर ऐसा कुछ है, आप लोग काढ़े पियो डेली के। कसुधा के नाम से हमने काढ़ा पिया था। और नहीं तो आप पानी में लौंग, इलायची, काली मिर्च, गिलोई की बेल होती है ना थोड़ी सी, वो, तुलसी के पत्ते, ये सब, अदरक, सौंठ वगैरह, थोड़ी सी हल्दी, ये सब उबाल के पियो। ये काफ़ी अच्छा रहता है। हमने दिन में 2-2 3-3 बार हमने काढ़े पिए हैं। और टैबलेट्स हमने दवाई प्रिकॉशंस हमने उसके अंदर सारे रखे, डॉक्टर से पूछ के हमने सारी दवाइयाँ वगैरह ली थी, जो भी था। खाने का रेस्ट रखा, उसमें रेगुलर नारियल पानी मैं पी रही हूँ, कुलदीप भी पी रहे हैं। और फ्रूट्स वगैरह हम लोग डेली खा रहे हैं, 1-2 फ्रूट्स तो मैं डेली खाती हूँ, लाइक अनार हो गया। उस समय मैंने अनार और सेब बहुत ज़्यादा रेगुलर खाए थे। कीवी खाओ आप, आपकी इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग करता है। तो ये जो चीज़ें हैं, इनसे आपको डील करना होगा इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, तीनों तरीके से यार। उसके बाद में हम लोगों ने फिर 5-6 दिन बाद में हम लोगों ने टेस्ट करवाए थे हमारे, तो हमारे नेगेटिव आ गए थे टेस्ट। थैंक गॉड हमारे जब नेगेटिव आए थे तो बहुत ज़्यादा खुश थे हम लोग। तब मुझे जब नेगेटिव आए तो कुलदीप मुझे बोलते गाड़ी में बैठ के कि मैंने बताया नहीं, पर मैं बहुत टेंशन में आ गया था कि कुछ हो गया तो क्या होगा क्या नहीं। मतलब ऐसी सिचुएशंस हो जाती है यार, सुनने में बहुत लाइटली लगता है कि कुछ नहीं है, हमें नहीं होगा, हम दूसरों को बोल देते हैं सब ठीक हो जाएगा, लेकिन जब हमारे खुद के ऊपर बात आती है ना, बहुत ज़्यादा होता है। और गलती हम लोग क्या कर रहे हैं ना, सबसे पहला तो हम इस चीज़ को लाइटली ले रहे हैं, प्रिकॉशंस नहीं रख रहे। थर्डली, अगर आपको ये हो भी जाता है तो मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूँगी, आप लोग प्लीज़ स्ट्रॉन्ग रहो, बिल्कुल भी कमज़ोर मत पड़ो। कुछ नहीं, सब ठीक हो जाएगा, हो गया ठीक है, जो है सिचुएशंस। आप लोग मेंटली स्ट्रॉन्ग रहो। जब आप यहाँ से स्ट्रॉन्ग रहोगे ना, आप बहुत जल्दी रिकवर कर लोगे। और जहाँ आपने टेंशन लेना स्टार्ट कर दिया ना, स्ट्रेस लेना स्टार्ट कर दिया, वहाँ आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा डाउन होती जाएगी। कुलदीप ठीक हुए इतनी जल्दी क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग बने रहे। जब मैं बीमार हुई थी अकेली, जब मैं थी, तो मैं बस सोती रहती, टेंशन करना, बात नहीं करना, खाना नहीं खाना। तो मेरा आसपास का माहौल मैंने ऐसे बना लिया ना बीमार वाला। तो मैं बीमार थी, उसके अंदर जब मैं कुलदीप दोनों क्वारंटाइन थे, हम लोग नॉर्मल रहते, हम अपना फ़ोन में गेम खेलते रहना, वीडियोज़ देखे, हमने काफ़ी सारी मूवीज़ देखी उस टाइम पे कोरोना के, जब हमें क्वारंटाइन थे। तो हम खुश थे, नॉर्मल थे, स्ट्रेस नहीं ले रहे थे हम लोग उस टाइम पे। तो हम बहुत जल्दी रिकवर कर पाए। तो और अभी भी उन बातों को 10 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी भी सिचुएशंस ऐसी है कि हमारे एक दिन सही रहते हैं, हमारे फिर हाथ पैरों में दर्द अचानक से होने लग जाता है, तबीयत ख़राब से खैर इतनी ज़्यादा नहीं, बट वीकनेस वो चीज़ रहती है। अभी भी कुलदीप सुबह उठते हैं तो कई बार बोलते हैं मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द है, उनके हाथ पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द रहने लगा है। कल रात को मेरे इतने बुरा वाला पैर में दर्द हो रहा था, मैं आपको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती हूँ। इतना बुरा पेन था कि मैं रोने लग गई थी। और रात को शायद 2:30 या पौने 3 बजे मैं सोई थी, तब तक मेरे पैरों में बहुत बुरा पेन हो रहा था। तो ये चीज़ें फिर रह जाती है 2-3 महीनों के लिए, कि आपके हाथ पैरों में दर्द, वीकनेस, टायर्डनेस रहती है। सो जो है कोविड, अभी जो सेकेंड वेव आई है, बहुत गंदी वाली, बहुत ख़तरनाक है, लोगों को ब्रेक डाउन कर दिया है। तो मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ आप लोग घर पे रहें। बहुत ही इमरजेंसी में निकले यार, मत निकलो। मैंने चीज़ को लाइटली लिया और सफ़र किया है। सब घर पे हमारा इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग होगा, हम लोग यंग हैं, बट हमारे घर पे बच्चे होते हैं, हमारे जो मम्मी पापा हैं, बड़े हैं, उनका इम्यून सिस्टम हमारे जैसा नहीं है, उनका डर रहता है। जब हम लोगों को जब हुआ था ना, तो मैं और कुलदीप हम सबसे पहले यही टेंशन थी, मम्मी को एस्थमेटिक प्रॉब्लम है, इवन कुलदीप को भी है, बट हम लोग कुलदीप ठीक है, ये था कि ठीक है फिर भी हम लोग हो जाएंगे, बट उनके लिए ज़्यादा डर रहता है। सो अभी जब उनको पता चला तो फिर वो मुझे डांट रही थी, तुमने बताया क्यों नहीं, मैं तो टेंशन से मर जाती। मैंने कहा इसीलिए नहीं बताया हमने आपको कि घर में, अपने तो घर में ही हो गया, मैं तो सोच के ऐसे हो रहा है, फ़ोन पे बात करती रहती हूँ और मतलब सुनती हूँ दूसरों के रिलेटिव्स के कि इसके हो गया उसके हो गया, तो अपने तो घर में ही हो गया था, बताया नहीं।
और अब जैसे वो फ़ोन पे बताती रहती है, हमारे तो सपना को हो गया था, मोनू को हो गया, कुलदीप को हो गया था, घर पे उनको मोनू बोलते हैं। उन्होंने तो मुझे बताया नहीं, उनकी तो बहुत बुरी तबीयत ख़राब थी, उनको ये सिम्टम्स थे, तुम ये करो ये करो। तो मैं यही कहूँगी, चीज़ें हो रही हैं, प्रिकॉशंस रखो। फिर भी अगर हो जाता है इन एनी केस, स्ट्रॉन्ग रहो, मेंटली फिजिकली स्ट्रॉन्ग रहो, अपने अब जो जिसको भी हुआ है उसको है ना सपोर्ट करो। काढ़े वगैरह पियो यार, अभी भी हम तो नॉर्मली भी पता है दिन में 1-2 बार काढ़े पी रहे हैं। गर्म चीज़ें खाओ, ठंडी चीज़ें अवॉइड कर दो, फ्रीज़ वाली। और गरम चाय दूध वगैरह गरम पियो। आप नॉर्मली पानी में गिलोय की बेल, तुलसी तो होती है हमारे घर में, तुलसी, काली मिर्च, सौंठ वगैरह, अदरक उबाल के, हल्दी, ये सब चीज़ें पियो। हल्दी का दूध पियो। मैंने हल्दी का दूध भी बहुत ज़्यादा पिया उस टाइम पे, मैं हर डेली नाइट में हल्दी का दूध पी रही थी। तो आप ये हल्दी का दूध पी सकते हो। मास्क लगा के रखो प्लीज़ अगर आप बाहर जा रहे हो तो। और अगर आपके ठीक है किसी को हो गया तो आप उसके पास जा रहे हो तो मास्क लगा के जाओ, प्रॉपर हाथ सैनिटाइज करो। और बाहर से कोई चीज़ अगर इमरजेंसी में मंगवानी पड़ रही है, लाइक ग्रॉसरीज और वेजिटेबल फ्रूट्स आते हैं, सो उनको आप वॉश करके अच्छे से फिर लेके आओ। और मैं यही बोलूँगी कि नारियल पानी, फ्रूट्स वगैरह आप लोग खाओ, कीवी वगैरह खाओ, ये सब चीज़ें प्लीज़ आप खाओ। स्ट्रॉन्ग रहो, स्टे फिट, स्ट्रॉन्ग रहो, सेफ रहो, फिट रहो, क्योंकि ज़िंदगी है तो सब कुछ है। लाइटली मत रो यार, खिलवाड़ मत करो। आप देख रहे हो कि जो हो रहा है अभी देश में, बहुत ज़्यादा बुरी हालत है। और अभी घर, और पता है सबसे बड़ा हमारे दिमाग में होता है कि हम घर पे हैं, घर पे रहते रहते चीज़ें हो रही हैं। मैं घर पे थी, घर पे रहते रहते बीमार हुए, और अभी मेरी 4-5 दिन से आँखों में बहुत ज़्यादा पेन होना स्टार्ट हो गया। और अभी जो एक नई महामारी आई है, बोल रहे हैं आँखों का बहुत ज़्यादा है। सो चीज़ें हो रही हैं, बट ठीक है, फिर भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं। मैं अभी प्रॉपर दवाई ववाई डाल रही हूँ कि मुझे मेजर कुछ ना हो अभी, जो है मैं वहीं पर ठीक हो जाए। तो प्लीज़ आप लोग नॉर्मल रहो, फिट रहो। जब देखती थी ना कुलदीप को उस चीज़ से डील करते हुए, वो कैसे एक तो आप फिज़िकली तो परेशान हो ही रहे हो, आपको इतना पेन वगैरह हो रहा है, हेडेक हो रहा है, हाथ पैरों में पेन, खुद इस चीज़ से डील कर रही थी। और साथ साथ में जो एक तरह से इमोशनली हमारे लिए ब्रेकडाउन था कि वो पॉजिटिव थे और पॉजिटिव रहते हुए उनको मेरी केयर करनी पड़ रही थी। दोनों इतनी ज़्यादा उस टाइम पे गंदी वाली सिचुएशंस में हम आ गए थे ना, बट थैंक गॉड सब कुछ पॉजिटिव हुआ, हम लोगों ने चीज़ों से डील किया।